सीरिया में आज जो कुछ हुआ बीते कुछ समय में कई देशों में ऐसा हो चुका है। आपको याद होगा इसी साल बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। आखिर कहां-कहां ऐसी घटनाएं घटी हैं, कहां गिरे हैं बुत, कहां टूटा विश्वास, ऐसे 7 देशों की कहानियां हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस शख्स ने सीरिया पर 29 साल तक एक छत्र राज किया था, जिस शख्स के बेटे ने 24 साल तक राज किया, जिस बाप के बेटे की जोड़ी ने 53 साल तक राज किया, उस राज की धमकी को दरकने और बुत को गिराए जाने में 53 घंटे भी नहीं लगे। सीरिया में अल असद हाफिज के बुतों का गिराया जाना वहां के लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति है। उस आक्रोश की आग से बचने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ देश छोड़कर रूस भाग गए। ये जीत मेरे भाइयों इस्लामिक देश के लिए है। ये जीत इलाके के लिए नया इतिहास है। बशर असद ने सीरिया को ईरान के लालच का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। जिस सीरिया में 24 साल तक बशर अल असद की हुकूमत चलती रही, वहां से सीरियन एयर का विमान स्थानीय समय के हिसाब से रविवार सुबह करीब 4 बजे दमिश्क से उड़ा। इसमें असद और उनका परिवार था। ये पहले भूमध्य सागर के किनारे की तरफ बढ़ा, जो कि असद के अलवाइट सेक्ट का गढ़ है, लेकिन फिर इसने यू टर्न लिया, हम्स की ओर बढ़ा। लेकिन 4:40 के करीब ये रडार से लापता हो गया। विमान के क्रैश होने के कयास लगाए जाने लगे। ईरान के मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजराइल ने इस विमान को मार गिराया, लेकिन विमान के क्रैश होने का कोई सबूत नहीं मिला। ये भी कहा गया कि विमान के ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया गया ताकि वो कहाँ जा रहा है इसका पता ना चल सके। बताया जा रहा है कि ये विमान तटीय शहर लताकिया में उतरा, जहाँ रूस का सैनिक अड्डा है। इसके बाद बताया जाता है कि लताकिया से रूसी सैनिक विमान मॉस्को के लिए उड़ा और उसी विमान में सवार होकर असद अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे, जहां उनको शरण दी गई है। शरण से याद आया कि तख्ता पलट में कई बार लोकप्रिय सरकारें भी दफन हो जाती हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना। इसी साल अगस्त महीने में बांग्लादेश में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी। आलम यह था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया। भारत के पड़ोस में श्रीलंका में 13 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को आर्थिक संकट पर लोगों के आक्रोश और विरोध के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा। तब भी लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। इससे पहले 2021 में अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेना हटाई, वहां तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान के आतंकियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और उनको यूएई में शरण लेनी पड़ी। 2021 में ही म्यांमार में सेना ने आंग सांग सूची की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया और सत्ता को सेना ने अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले 2011 में लीबिया में लोगों का आक्रोश ऐसा बढ़ा कि राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी को लोगों ने सड़क पर खींचकर पीटा और फिर मार डाला, जबकि कर्नल गद्दाफी 34 साल से लीबिया पर राज कर रहे थे। जिस इराक पर सद्दाम हुसैन का नाम ही राज करने के लिए काफी था, वहां अमेरिका के आक्रमण के बाद सद्दाम को 2003 में बुरी तरह हारना पड़ा। उनकी मूर्तियां गिरा दी गई और वो खुद कुछ समय तक एक तहखाने में छुपे रहे। बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सद्दाम को ढूंढ निकाला और उनको फांसी दे दी गई। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।